फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेज। मासूमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। मैंने जैसे कि 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज मैं इंग्लिश पेडागोजी की टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारे इंग्लिश पेडागोजी की जो टॉपिक है, मैं शुरू करती हूँ पहले टॉपिक से। आज का मेरा टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। अगर आपको टॉपिक लास्ट तक देखें इस वीडियो को, ताकि टॉपिक पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकें। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन में सबसे पहले हमें आज लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए मिलेगा। Language is a medium through which one can express one's ideas, thought, feeling and message. लैंग्वेज हमारा वह माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को, विचार को, आइडिया को, मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज मैं अपने बारे में या अपना कुछ भी मैं किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। Every language chooses some symbols from the alphabets of the language and joins in different combination to form meaningful word. और प्रत्येक लैंग्वेज जो हमारा वो चूज करता है सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स, एक अलग अलग तरह का हर लोगों का, हर चीज़ का एक लैंग्वेज होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब लैंग्वेज कितने प्रकार के मतलब हम लोग कर सकते हैं उसको, तो लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकते हैं और लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को हम लोग 2 तरह से, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है हमारा? लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू द वे चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, मतलब मदर टंग। जहाँ एक्विजिशन की बात आएगी दोस्तों, वहाँ पे हमें ये समझ जाना है कि लर्निंग लैंग्वेज विदाउट एफर्ट, इसमें कोई एफर्ट लगाना नहीं होता। बच्चे जो हमारे वो शुरू में स्टार्ट सीखते हैं मम्मा पापा, तो ये हमारा विदाउट एफर्ट वो हमारे इन्वायरमेंट से सीख जाते हैं, हमें सिखाना नहीं पड़ता है। तो जब भी हमारा सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एक्विजिशन एंड लर्निंग से, तो इसमें जब भी एक्विजिशन की बात आएगी तो ये सोच लेना कि वहाँ पे विदाउट एफर्ट होगा और मदर टंग होगा। इसका कुछ मेन पॉइंट्स मैं लिख कर लाई हूँ ताकि डीएलएड और बीएड वाले बच्चों को भी थ्योरेटिकली भी लिखने में हेल्प हो। तो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स, ये ग्रामेटिकल्स रूल भी फॉलो नहीं करता है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये किस पे फोकस करता है? प्रैक्टिकल नॉलेज पर। ये हमारा दूसरा क्या है इसके बाद कि ये हमारा इनफॉर्मल सिचुएशन की तरह सिखाया सकते। इसमें कोई तो फॉर्मल नहीं ना, कहीं भी कोई भी बच्चा सीख गया, घर में सीख लिया, बाहर सीख लिया, दोस्तों से सीख लिया, तो ये कोई पार्टिकुलर स्कूल या सिलेबस के तहत नहीं सीखा जाता है। इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है? इज ए कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। इसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है? कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट है। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब बच्चों इसके थ्रू मैं एक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख कर लाई हूँ कि सीटेट में किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब ये जितना हम लिखी हूँ वो सारा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है? द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज डैट। एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन का जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारा सीटेट को सितंबर 2014 में जो पूछा गया है वो कौन सा है? पहला है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट्स, फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट। दूसरा है सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तीसरा है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। और चौथा है सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग। तो ये हम पहले ही आपको ऊपर बता चुके हैं कि एक्वायर्ड सिस्टम जो हमारा एक्विजिशन है वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। दूसरा हमारा, तो ये हो गया हमारा जो, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा गलत हो गया। अब हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये शायद सही हो सकता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ये भी गलत। सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग, हम खुद को मॉनिटरिंग करते हैं इसके थ्रू, नहीं बच्चे को तो खुद ही पता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सेकंड हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चों आप हमारा सेकंड लैंग्वेज को सही हो गया। अब हम चलते हैं आगे।
लैंग्वेज लर्निंग पे। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। हम लोग जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जैसे क्लास हमारा 1 2 3 4 होता है, तो आजकल हमारा प्राइमरी लेवल पे भी लैंग्वेज का ग्रामर और वोकेबलरी पढ़ाना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा ये जो हमारा एक तरह से लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जो भी है, वो स्कूल में वगैरह में होती है। विथ दिस प्रोसेस वी लर्न हिज सेकेंड लैंग्वेज। इस प्रोसेस के थ्रू हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। ये तो मदर टंग हो गया था जो मैं बात करती हूँ हम लोग, लेकिन जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज जो होगा वो हम एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इसका भी कुछ पॉइंट मैं लिख कर लाई हूँ। इसका मेन पॉइंट्स ये है कि यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी। इसमें ग्रामेटिकल्स रूल और वोकेबलरी यूज होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट। ये हमारा कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। अब हम लोगों को लैंग्वेज सीखने के लिए मिलता है, जैसे हिंदी जो बोलते हैं जिनका मदर टंग हिंदी है, वो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सीखते हैं। कहीं कहीं स्पोकन क्लास में कोई सब्जेक्ट में हम लोग ग्रामर पढ़ाया जाता है हम लोग को, पहले टेंस, वॉइस, उसके बाद नरेशन, तो ये सारे चीज़, ये एक फॉर्मल सिचुएशन होता है। ये हमारे फॉर्मल तरीक़ा से पढ़ाया जाता है एज ए सिलेबस। कोई स्कूल में कहीं भी हम नहीं सीख सकते इस चीज़ को। इसके बाद हम इस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ ताकि हमें कुछ पता चले कि सीटेट में कैसे होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट लर्न। इसमें बोल रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है बेटर अचीव्ड किया जा सकता है स्टूडेंट को कब? इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़। या फंक्शनल है, लाइफ वैल्यू में हमारा काम करता है, मतलब लाइफ में वैल्यू बढ़ाता है। लाइफ में मतलब 2-3 तरह का लैंग्वेज जानने के बाद हमारा वैल्यू बढ़ेगा। इज ए कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये क्लासरूम इज़ इन ए कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट में होगा। इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, ये मदर टंग में होगा। हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज या एडमिशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि हम किसी को भी लैंग्वेज से हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को लैंग्वेज से ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज से हम लोगों को कॉलेज वगैरह मिलेगा। ये मदर टंग हो नहीं सकता है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि एक्विजिशन जो होता है विदाउट एफर्ट होता है। हम लर्न करेंगे कोई चीज़ तो एफर्ट लगाएंगे। इज़ इन ए कंट्रोल क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल क्लासरूम ही में होगा, ये स्कूल में और जगह भी हो सकता है। इज ए फंक्शनल टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़ हो, हाँ ये है कि हमारा फंक्शनल टर्म की तरह एक काम करेगा, ये हमारा वैल्यूज़ बढ़ाएगा। जितना लैंग्वेज हम लोग जानते हैं वो हम लोग को काम देता है। एक तरह से वैल्यूएबल पर्सन आजकल के डेट में लोग बोलता है कि इंग्लिश जो पढ़ता है, इंग्लिश बोलता है, वो एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा कुछ। अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, इसी से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। इसमें से कौन एक लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नोट पूछा है, कहीं गलती से आप लैंग्वेज कंपोनेंट पे टिक ना करके आ जाए। नोट वाले को हमेशा केयरफुल रहिएगा आप एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है ग्रामर, दूसरा स्पीच, तीसरा साउंड सिस्टम और चौथा मैन्युस्क्रिप्ट। तो बच्चों इसमें क्या है हमारा कि ग्रामर लैंग्वेज कंपोनेंट होता है, स्पीच भी हमें पढ़ना होता है, साउंड सिस्टम भी हमारा लैंग्वेज कंपोनेंट्स है। तो इसमें नहीं क्या है, तो हमारा ये सारे जो थे वो नहीं होंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन हमारा मैन्युस्क्रिप्ट सही होगा। आज के लिए मुझे बस इतना ही था, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेकर आऊँगी। पहले मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का डाली हूँ, फिर इंग्लिश का डाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।